हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गुड कंपनी इंडिया। आज हम लेकर आए हैं कड़क सिंह की दुनिया, जहां फाइनेंशियल फ्रॉड और रेट्रोगेट अमनीशिया के बीच छुपी है एक अनोखी कहानी। पंकज त्रिपाठी और संजना संघी ने दिखाया है अपना मैजिक एक कंपेलिंग और इमर्सिव जर्नी में। लेकिन रुको, यहाँ और भी राज है खुलने के लिए तैयार। तो चलिए हम साथ में एक्सप्लोर करते हैं इस फिल्म के अनटैप्ड डेप्थ्स को। कड़क सिंह की कहानी में फाइनेंशियल फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशन में उलझे एके श्रीवास्तव प्लेड बाय पंकज त्रिपाठी का इंट्रिगिंग एस्पेक्ट है। एके का रेट्रोगेट अमनेशिया से भरा हुआ हॉस्पिटल एक्सपीरियंस और उसकी बेटी साक्षी प्लेड बाय संजना संघी के साथ रिश्ता ये कहानी को कंपेलिंग बनाते हैं। इसलिए आदित्य और मैं आपको कड़क सिंह बुलाते हैं। तुम लोग नाम बहुत रखते हो। एके जो कि रेट्रोगेट अमनेशिया से ग्रस्त हैं, हॉस्पिटल में जागता है और एक लड़की साक्षी से मिलता है जो कहती है कि वो उसकी बेटी है। साक्षी पर यह जिम्मेदारी है कि वो अपने पिताजी को उनके जीवन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और उनके लाइफ की बैक स्टोरी के बारे में याद दिलाए। उसकी बेटी के अलावा उसके साथी अर्जुन प्लेड बाय परेश पाहुजा और सीनियर तागी प्लेड बाय दिलीप शंकर भी आते हैं, और एक औरत है नैना प्लेड बाय जया एहसान जो कहती है कि वो उसकी पत्नी के मौत के बाद उसकी प्रेमिका है। इसके अलावा एक नर्स भी है प्लेड बाय पार्वती जो एके की कहानी को देख रही है और एके के विचारों को रिबाउंड करने के लिए मानो एक साउंडिंग बोर्ड का काम करती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ इंप्रेसिव तौर पर एक ऐसे आदमी के कैरेक्टर को पेंट करता है जिसका रिश्ता उसकी बेटी के साथ टूटा हुआ है। वो समझ नहीं पाता है कि उसकी बेटी उसे कैसे देखती है। इस तरह के कैरेक्टर में न्यूएंस बहुत होते हैं और पंकज त्रिपाठी ने उसे ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है। एके अपने कमरे में आने जाने वाले लोगों को एक शक की नजर से देखता है और ज्यादा कन्विंस्ड होने के बजाय क्यूरियस होता है, और उसमें त्रिपाठी के कैरेक्टर की डिपिक्शन में और भी गहराइयां आती है। संगी जो कड़क सिंह में एक मीटी रोल प्ले कर रही है, वो हर सीन में अपने इमेजिनेशन को साबित कर रही है। बहुत समय तक वो फिल्म को एंकर करती हैं और इसके लिए फिल्म की राइटिंग और उनकी एक्टिंग दोनों को क्रेडिट जाता है। ह्यूमन रिलेशनशिप, विश्वास और शॉक के इंट्रिकेसीज को व्हाइट कॉलर क्राइम की जांच में एक्सप्लोर करना आसान काम नहीं था, लेकिन इस तरह के लेयर्ड प्रीमाइस के लिए कड़क सिंह का ये एके का कैरेक्टर थोड़ा उलझा हुआ है। जैसे कहानी अनफोल्ड होती है, हर पजल के टुकड़े अपने आप अपने पोजीशन पर आ जाते हैं, फिर भी टेंशन कभी इतनी ग्रिपिंग नहीं होती जितनी हो सकती थी। फिल्म की एग्जीक्यूशन उसके इंटरेस्टिंग प्रीमाइस से उतना इंप्रेस नहीं करती जितना कि हम इनिशियल एक्सपेक्टेशन रख रहे थे। प्रोटैगनिस्ट को ग्रे टेरिटरी में कॉन्फिडेंटली ले जाने में एक हेजिटेशन दिखाई देती है, जिससे टेंशन और इम्पैक्ट कम लगता है। ये समय का सच है कि मैं एक मोरलिस्टिक कैरेक्टर हूँ जो अचानक करप्ट हो गया। परिवार को बचाने वाला उनका ट्रॉमा बहुत वन डायमेंशनल है, जिससे सही इम्पैक्ट नहीं होता। ये एक कमी रह गई है क्योंकि साक्षी और नैना के जो रोशमन वर्जन है वो सबसे ग्रिपिंग है। सबको लगता है कि हमारी माँ नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमारा बाप भी नहीं है। फिल्म अच्छी नियत से बनी है और उसकी सभी मैसेजिंग सही जगह पर है, लेकिन उसमें थीम्स को सिर्फ शब्दों के अलावा गहराई से एक्सप्लोर करने में जो हिचकिचाहट राइटिंग में दिखाई दे रही है, वो डायरेक्शन में भी दिखती है। पंकज त्रिपाठी का पोर्ट्रेयल एज एके impressively paints the portrait of a man with fractured relationship, especially with his daughter. उसके स्केप्टिकल नजरिए से लोगों को देखना और उनके साथ इंटरेक्ट करना इस कैरेक्टर को और भी रियल और लेयर्ड बनाता है। संजना संघी ने कड़क सिंह में एक मीटी रोल प्ले किया है और उनकी एक्टिंग हर सीन में अपने पोटेंशियल को दिखाता है। परेश पाहुजा और दिलीप शंकर नैरेटिव में इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस स्टोरी को और गहरा बना देती है, जो एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हैं। लेकिन कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जैसे जया एहसान एंड पार्वती, उनका फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हुआ है। इसका असर होता है स्टोरी लाइन के कुछ एस्पेक्ट्स पर जो कि अंडर डेवलप्ड से रह जाते हैं। लेकिन फिर भी डायरेक्टर अनिरुद्ध रॉय चौधरी और राइटर रितेश शाह कैसे फिल्म के एक मेन राज को खोलते हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है, जो जब इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस के साथ मिल जाता है आपको फिल्म में पूरी तरह से इन्वॉल्व रखता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, सच्चाई सामने आते ही वो प्रेडिक्टेबल सा फीलिंग आता है। ट्विस्ट और टर्न्स कुछ खास नहीं है।
शांतनु मोहित्रा का तू जो है संग बाय श्रेया घोषाल एंड ए मेरे दिल टुवर्ड्स द एंड गाना अच्छा है, पर फिल्म को थोड़ा स्लो बनाता है। कड़क सिंह अपने प्रीमाइस की एग्जीक्यूशन में उतना इंप्रेस करने वाला नहीं है जितना उसके प्रीमाइस में दम था, लेकिन अगर आपको एक स्लो वीकेंड में समय बिताने के लिए कुछ चाहिए तो ये आपके लिए गुड कंपनी बनेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड ऑन गुड कंपनी इंडिया।